यूपी में एसआईआर के नाम पर पीडीए समाज के वोट काटे जा रहे हैं। ये कहना है अखिलेश यादव का। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिलीभगत को लेकर के भी आवाज उठाई है। वहीं यूपी में हुए एसआईआर के बाद जब करीब 12 लाख वोट कटने की बात सामने आई, 12 लाख नाम कटने की बात सामने आई, तो इसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। अखिलेश यादव का कहना है कि एसआईआर के बाद जो इतना बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई साजिश रच रहा है। अखिलेश यादव और क्या कह रहे हैं, आप वो भी सुनिए। चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्साइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीए समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? दोस्तों, अखिलेश यादव कहते हैं कि जब इतने सारे नाम कटने की बात सामने आती है तो मुख्यमंत्री को अपने आप पहले से ही पता चल जाता है कि इतने ज्यादा नाम कट सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि कई मंचों से भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट बढ़ाए जाने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा वो पहली बार सुन रहे हैं कि एक एक जिले में 200 वोट बढ़ाए जाने की बात जो है वो कही जा रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि इसी बात पर अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा रही है। अखिलेश यादव इस पर सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं इस पूरे नैरेटिव पर, अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए भी अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को मैच करता है उसको चुन चुनकर जगहों पर भेजा जा रहा है। आखिर वो अधिकारी कौन हो सकते हैं कि जो बीजेपी के आइडियोलॉजी से मैप करते हैं अपने आप को, जिनकी मैपिंग की गई है, कुछ अधिकारियों की मैपिंग की है कि अगर आइडियोलॉजिकली उनके साथ मैपिंग है तो उन्हीं को हियरिंग के ड्यूटी पर लगाया गया, जो डिस्ट्रिक्टों में भेजे जा रहे हैं। इसलिए जो पहले मांग की हम लोगों ने कि वो अधिकारी जो हियरिंग करने जा रहे हैं, जिनकी बीजेपी ऐप से मैपिंग की है, आइडियोलॉजिकल मैपिंग की है, आखिरकार वो अधिकारी कौन है? और हमने देखा है समय समय पर कि जब चुनाव होता है तो किन की पोस्टिंग की जाती है, किन को हटाया जाता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है। इसलिए बीजेपी के ऐप से मैपिंग करके आइडियोलॉजिकली उनसे मैप कर रहा है जो अधिकारी, उसको निरीक्षण के लिए भेजा रहा है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो जाति और धर्म के आधार पर पोस्टिंग की जाती है उसको लेकर के भी सवाल उठाए। सपा प्रमुख का कहना है कि चुनावों के दौरान भाजपा जाति और धर्म के आधार पर अधिकारियों की पोस्टिंग करती है ताकि वहां पर माहौल बनाया जा सके और वहां पर अगर कुछ गड़बड़ियां हैं वो की जा सके। अखिलेश यादव इसको लेकर आरोप लगाते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों पर दबाव बना रही है ताकि वोट को बढ़ाया जा सके, और ये बात कहते हुए वो मांग करते हैं कि वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए। अखिलेश यादव की मांग है कि वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि आंखों का रेटिना, हाथों की फिंगरप्रिंट्स आधार कार्ड में लिंक हैं और इन चीजों को आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में अगर वोटर लिस्ट आधार कार्ड से जुड़ती है तो जो जनता है उसको भी आसानी होगी और कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा वो ये भी बात कहते हैं कि आधार कार्ड आज के समय में नकली भी बन जाता है। वो भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हैं और आरोप लगाते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मिनटों में नकली आधार कार्ड बना देती है। ऐसे में आधार कार्ड का नया प्रारूप बनाया जाना चाहिए। जैसे बड़ी बड़ी बैंक अपने मेटल कार्ड्स रखती हैं जो महंगे होते हैं, उसी तरीके के कार्ड्स बनाए जाने चाहिए।
सपा प्रमुख की मांग है कि मेटल कार्ड्स जो कि आसानी से बन जाएंगे और आसानी से जनता तक पहुंच सकते हैं, उन कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा वो लगातार डबल वोट बनाए जाने की बात भी उठाते हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों पर दबाव बनाकर भाजपा डबल वोट बनवा रही है। वो ये भी चेतावनी देते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी पर एफआईआर भी करवाने की तैयारी में है। हालांकि वो इस दौरान भाजपा का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन एफआईआर की बात जरूर दोहराते हैं। अधिकारियों पे और तब इनके लोग मिल करके दबाव बना करके डबल वोट बनवाने जा रही भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए समाजवादी पार्टी अपने बीएलए लोगों से कहेगी, अपने पीडीएफ प्रहरी लोगों से, क्या प्रारूप उनको पास पहुंच जाएगा, उन्हें केवल डिटेल भरना है उसका और एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करें। अखिलेश यादव का कहना है कि प्रारूप तय कर लिया गया है, वो प्रारूप शेयर कर दिया जाएगा और वो अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि अब एफआईआर कराने की तैयारी आप कर लीजिए। सपा प्रमुख के माने तो पूरे देश में भाजपा ने एफआईआर करवाया, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को एसआईआर यूपी में करवाने से हुई। अखिलेश यादव का कहना है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर करा के विपक्ष को परेशान किया, लेकिन यूपी आते आते भाजपा खुद परेशान हो गई। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को परेशान किया, लेकिन यूपी आते आते एसआईआर के माध्यम से बीजेपी खुद परेशान हो गई। तो परेशान क्यों है बीजेपी? इसलिए परेशान है क्योंकि हमारे बीएलए और हमारी पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया है। आगे भी हम लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे। इसीलिए प्रारूप पहली प्राथमिकता पे हम लोगों ने ये तैयारी की है कि अगर कहीं डबल बोर्ड बनता है या कोई फर्जी बोर्ड बनाते हैं तो उस पे एफआईआर भी होगी और हम लोग आपके माध्यम से लगातार रहेंगे। और अगर हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा, आखिरी जगह पर दरवाजा वहीं पर खटखटाना पड़ेगा, तो वहां पर भी हम लोग जाएंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस दौरान ये भी कहा कि आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर भाजपा के लोग ये बात कह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी क्या है। वो इस पर आवाज उठाते हैं, कहते हैं कि आखिर किस आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मेरठ हो गया, राजधानी लखनऊ हो गया, गाजियाबाद हो गया, इन तमाम जगहों पर बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं। लाखों लाख वोट एक एक विधानसभा से साफ किए जा रहे हैं, जिस पर सवाल उठते हैं। ये आशंका की बात है कि एक एक सीट से एक एक लाख वोट कम कर दिए जा रहे हैं। इसको लेकर वो पीडीए प्रहरियों को जिम्मेदारी देते हैं और कहते हैं कि आप चौकन्ना रहिए ताकि कोई भी गड़बड़ी ना की जा सके। इसके अलावा अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें उम्मीद है इस बार जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है एसआईआर की, तो जो जेन्युइन वोटर हैं उनका वोट बनेगा। होता क्या है आमतौर पर कि जब कोई ऐसा वोटर होता है जिसका नाम तो वोटर लिस्ट में होता है, यानी उसके पास वोटर लिस्ट तो होती है, पर चुनावों के दौरान जब वोट डालने की बारी आती है तो लिस्ट में उसका नाम नहीं होता है, कि ना किसी कारण से उसका नाम हटा दिया जाता है। इस पर भी सपा प्रमुख आवाज उठाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट बढ़वाने का टारगेट अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है, वो वाकई सोचने वाली बात है। दोस्तों, एक एक जगह पर 200 वोट बढ़ाए जाने की बात खुद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के नेता कर रहे हैं और भाजपा की ये बौखलाहट बताती है कि यूपी में एसआईआर करवाकर भाजपा खुद फंस गई है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि ये जो एसआईआर कराया जा रहा है, भाजपा की तैयारी एसआईआर की जगह एनआरसी की थी। एसआईआर के बहाने एनआरसी कराया जा रहा है और इसको लेकर के भी अखिलेश यादव अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव अपने जब कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे, तमाम चीजें बता रहे थे, तमाम चीजों पर अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे थे, उस दौरान वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ममता बनर्जी ने दिल्ली दरबार को हिला रखा है। वो ममता बनर्जी की तारीफ भी करते हैं। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जो निशाना साधा है, भाजपा इसका कोई पलटवार नहीं कर पाई है। जिस वक्त ये वीडियो हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक भाजपा के किसी भी नेता या कार्यकर्ता का अखिलेश यादव के इन आरोपों पर पलटवार सामने नहीं आया है। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चा ये हो रही है कि क्या भाजपा
समझ नहीं पा रही है कि अखिलेश यादव के इन आरोपों का किस तरीके से जवाब दिया जाए, किस तरीके से इन आरोपों को हैंडल किया जाए। क्या भाजपा समझ गई है कि ये आरोप सच्चे हैं और इसी वजह से कुछ नहीं बोल रही है? इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से पीडीए समाज के वोट काटे जाने की बात को लेकर अखिलेश यादव जनता को जागरूक कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि वोट बड़ी संख्या में काटे गए हैं और इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। इसको लेकर के उन्होंने चुनाव आयोग जाने की भी बात कही है। एफआईआर कराने की बात कहने के साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर एफआईआर कराने के बावजूद हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट तक जाएंगे, जो कि आखिरी रास्ता है। फिलहाल अखिलेश यादव की तैयारियों से लगता है कि इस बार वो गड़बड़ियां बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। एफआईआर के साथ कोर्ट जाने की तैयारी भी हो गई है, यानी लीगल एक्शंस भी अखिलेश यादव ले सकते हैं। इन तमाम चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं? इन तमाम चीजों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं, चैनल को आज से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।